तो समस्त ब्रजवासियों ने कहा कि हे राधे, कान्हा का स्नान कहाँ होना चाहिए, इस बात का फैसला, इस बात का निर्णय आपको ही करना है। तो ब्रजवासियों की बातें सुनकर के राधा रानी ने अपनी अष्ट सखियों के साथ मिलकर जो सोने का कंगन पहनती हैं, सोने के कंगन के किसे दूसरा वरदान देते हुए राधा रानी ने कहा था कि हे भक्तजनों, हे ब्रजवासियों, जिन बहन बेटियों की शादी हुए कई कई वर्ष हो जाते हैं, उन्हें उनकी पति की वंश वृद्धि के लिए कोई संतान प्राप्त नहीं हो पाती, तो उन बहन बेटियों को इस पावन धाम पर आकर के इस पवित्र जल में स्नान करके और अपना प्रिय फल, जो खाने वाले फल होते हैं उनमें से जो उनका प्रिय फल होता है, उस प्रिय फल को पूजन करा करके जल में प्रवाहित किया जाए और 1.25 साल तक ना खाने का वचन देके जाएं, तो उन बहन बेटियों की 1.25 साल के अंदर अंदर गोद भर जाएगी। राधा राधा रटत ही सब व्याधा मिट जाए, कोटि जन्म की आपदा श्री राधा नाम से जाए। सभी भक्तों को प्यार भरी राधे राधे। मैं माधव पाठक स्वागत करता हूं आप सभी भक्तों का अपने चैनल गिरिराज दर्पण में। आज गिरिराज दर्पण परिवार आप सभी भक्तों को ब्रजमंडल के एक ऐसे दिव्य स्थान पर लेकर के आया है जिसको समस्त संसार राधा कुंड के नाम से जानता है, जहाँ हमारे राधा रानी और कन्हैया लाल ने साक्षात स्वरूप में रहकर के लीला की है। और लीला ऐसी महाराज जिसको सुनकर के आपका मन गदगद हो उठेगा। और उसी लीला के आपको दर्शन कराने के लिए हम आपको इस वीडियो के माध्यम से लेकर के आए हैं श्री राम राधा कुंड। और हम श्री राम राधा कुंड में इस समय संगम स्थान पे खड़े हुए हैं, जहाँ से राधा कुंड और श्याम कुंड का मिलन होता है। आप एक बार वहाँ स्थान के दर्शन के लीजिए, जिसको संगम कहा जाता है महाराज। और ये राधा कुंड है, और उधर जो आप देखोगे वो आपको श्याम कुंड के दर्शन होते हैं। और यहाँ की एक खास बात और है महाराज, जहाँ हमारे प्रिय और प्रीतम जल स्वरूप में मौजूद हैं। आपने अनेकों मंदिरों में मूर्ति स्वरूप में, विग्रह स्वरूप में दर्शन किए होंगे, लेकिन यहाँ कोई विग्रह नहीं है, कोई मूर्ति नहीं है। जल स्वरूप में राधा और कृष्ण दोनों हैं। और कहते हैं ना, एक प्राण दो देही राधा कृष्ण सनेही, तो आपस में मिले हुए हैं महाराज, जब तो उसको बोलते हैं संगम। जहाँ मिलान होता है उस चीज को बोलते हैं संगम। जहाँ हमारे गिरिराज जी महाराज की बड़ी सुंदर प्रतिमा रखी हुई है और बड़ी सुंदर श्रृंगार किया गया है, उसके भी आपको दर्शन कराते हैं। आइए सबसे पहले राधा रानी और श्याम कुंड के चरणामृत पान कर लेते हैं। आइए। और आइए चरणामृत पान करते हैं सबसे पहले राधा कुंड के। और आप भी मानसिक रूप से मेरे साथ आचमन करिएगा राधा कुंड के, हमारी राधा रानी सरकार के, और अपनी अपनी मनोकामनाओं को मांगिएगा। राधा रानी आपकी मनोकामनाओं को अवश्य पूरा करेंगी। बोलिए अलवेली सरकार की जय, लाडली लाल की जय। आप भी मानसिक रूप से आचमन को आनंद ले लो। हे राधा रानी सरकार, जितनी भक्त वीडियो के माध्यम से दर्शन कर रहे हैं, उनकी सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करिए और धन दान से पूर्ण करिए महारानी। आपसे भी मनोकामना मांग लीजिए राधा रानी से कि हे राधा रानी, हम घर बैठे ही आपकी वीडियो देख रहे हैं, हमारी जितनी भी मनोकामनाएं उनको पूर्ण करिए। और आइए अब उधर की साइड चलते हैं, वहाँ श्याम कुंड विराजमान है, उसके भी आपको दर्शन कराते हैं और चरणामृत पान कराते हैं। आइए। और आइए अब श्याम कुंड के आचमन करते हैं। आप सब भी मानसिक रूप से मेरे साथ आचमनों का आनंद लीजिएगा। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की जय, मेरे ठाकुर की जय। हो प्रभु, जितनी वक्त देख रहे हैं उनकी सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करिए। प्रभु आप सब भी राधा रानी सरकार का और कृष्ण कन्हैया लाल का मन में ध्यान कीजिए और इस वीडियो में बने रहिए। आपको अभी उस यहाँ की लीला के विषय में, यहाँ के प्रभु जी से जानेंगे, गिरिराज जी महाराज के दर्शन कराएंगे। बड़ो ही आनंद रस बरसेगा वीडियो में। अभी तो महाराज वीडियो शुरू हुई है।
अगर आप वीडियो में आनंद आ रहा है तो आप वीडियो में कमेंट के माध्यम से हमें बता सको, और वीडियो को लाइक करके आपके जितने भी जानने वाले हैं उन सबको इस वीडियो को शेयर करियो, जिससे कि बेबी राधा कुंड के दर्शन कर सकें और अपने जीवन को सफल बना सकें। आइए, यहाँ गंगा जी महाराज के बड़े ही सुंदर स्वरूप के दर्शन होते हैं। आप सभी भक्तों को दर्शन कराते हैं और दंडवत प्रणाम भी कराते हैं। आइए, और देखिए कितनी संख्या में भक्त बता रहे हैं राधा रानी सरकार के परिक्रमा देने के लिए, आचमन पान करने के लिए। महाराज आइए, राधा रानी का मन में ध्यान कर लीजिए और दर्शन कर लीजिए गिरिराज जी महाराज के। आइए, अब आपसे भक्त दर्शन कीजिए हमारे गोवर्धन नाथ के संगम पे गिरिराज जी महाराज साक्षात स्वरूप में विराजमान है। बोलिए श्री गोवर्धन नाथ की जय, गिरिराज धरणे की जय, श्याम सुंदर श्री अम्बे महारानी की जय, कृष्ण कन्हैया लाल की जय। और आइए, आप सब भी मानसिक रूप से गिरिराज जी महाराज के श्री चरणों में अपना अपना प्रणाम निवेदित कर दीजिए। बोलिए श्री गिरिराज धरणे की जय, राधा रानी सरकार की। श्री गोवर्धन नाथ जितने भी वक्त वीडियो के माध्यम से दर्शन कर रहे हैं उनकी सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करिए महाराज। और आइए, अब चलते हैं यहाँ की लीला विषय में जानते हैं। यहाँ के तीज प्रोत जी हमारे साथ में, उनसे जानते हैं कि क्या लीला राधा कुंड में हमारे श्याम सुंदर और प्रिया प्रीतम ने यहाँ पर की है। उससे पहले चरणाविंद के आपको दर्शन करा देते हैं हमारी राधा रानी सरकार के और श्याम सुंदर के। यहाँ आपको राधा रानी और श्याम सुंदर के चरण चिन्हों के दर्शन होते हैं। आप सभी मानसिक रूप से दर्शन कर लीजिए। जय हो मेरी प्रिया और प्रीतम। आप सभी मानसिक रूप से चरण स्पर्श कर लो। आइए, अब जानते हैं यहाँ के तीर्थ पुरोहित जी से राधा कुंड की महिमा के विषय में कि क्या यह महिमा है, ठाकुर जी ने क्या लीला यहाँ की है। महाराज जी राधे राधे। राधे राधे। प्रभु जी, सबसे पहले अपना शुभ नाम बताओ। मेरा नाम दिनेश चंद्र कौशिक, मुझे मास्टर जी के भी नाम से जानते हैं, दिनेश मास्टर के नाम से भी मुझे लोग यहाँ पुकारते हैं। मैं यहाँ राधा कुंड का तीर्थ पुरोहित हूँ और आज मैं आपको बड़े हर्ष और खुशी के साथ में श्री राधा कुंड और श्याम कुंड के विषय में बताना चाहता हूँ कि राधा कुंड और श्याम कुंड पर भक्तजन आते हैं तो उन्हें यहाँ पर क्या करना चाहिए और क्या करने से किन किन फलों की प्राप्ति होती है, उन सारी बातों को मैं आपको बताना चाहता हूँ। आप सभी लोग ध्यान से सुने। बोलिए श्री राधा रानी की जय, श्याम सुंदर भगवान की जय। भगवान श्री कृष्ण का जब जन्म हुआ था मथुरा में, तो वसुदेव जी द्वारा भगवान कृष्ण को गोकुल पहुंचा दिया गया था नंद बाबा के घर में। नंद बाबा के घर में भगवान कृष्ण का लालन पालन हुआ था। जब कंस को जो है, जब तक ये पता नहीं चल पाया कि देवकी का 8वां पुत्र कहाँ है, कैसे है, तो नारद जी, जिन्हें कि भगवान कृष्ण का मन कहा जाता है, नारद जी जब कंस के यहाँ पर पहुंचे तो नारद जी ने बताया कंस को कि अरे कंस, तू देवकी के 8वें पुत्र के विषय में चिंतित है, मैं तुझे बताता हूँ कि देवकी का 8वां पुत्र कहाँ है। तो उन्होंने जो का बताया कि नंद बाबा के घर में जिस बच्चे का लालन पालन हो रहा है वही देवकी का 8वां पुत्र है। तो अपनी मृत्यु से बचने के लिए सर्वप्रथम कंस ने पूतना को गोकुल भेजा भगवान कृष्ण को मारने के लिए, लेकिन भगवान कृष्ण तो अंतर्यामी है, दुष्टों का नाश करने के लिए, धर्म की स्थापना के लिए अवतार लिए हुए थे। 7 दिन की अवस्था में भगवान श्री कृष्ण ने पूतना को मारा था और उसको मार के अपने धाम को पहुंचाया था। बाद में राजा कंस ने अकासुर, बकासुर, व्योमासुर, धेनुकासुर अनेक दैत्यों को कृष्ण को मारने के लिए भेजा, मगर भगवान के द्वारा सभी दैत्यों का अंत हुआ और परम धाम को पहुंचे। जब किसी भी प्रकार से कृष्ण का अहित नहीं हो पाया तो कंस ने आदेश दिया कि जो कृष्ण को मारेगा उसे मैं आधा राज्य धन संपत्ति दान में दूंगा। तो जिस जगह पर आज राधा कुंड विराजमान है, इस जगह पर भगवान के समय पर कोई कुंड नहीं था। यहाँ पर एक वन था
उस वन का नाम था अरिट वन। तो अरिट वन में अरिष्टासुर नामक दैत्य रहा करता था। भगवान कृष्ण ग्वाल वालों के साथ में यहाँ पर गाय चराने के लिए आया करते थे अरिट वन में। तो जब अरिष्टासुर ने कंस का आदेश सुना तो उसने मन में सोचा कि कृष्ण को गौ बहुत प्रिय है, यदि मैं गौ के बछड़े का रूप बना करके कृष्ण के सामने पहुंचूं तो कृष्ण मुझे पहचान नहीं पाएगा और मैं बड़े आराम से बड़े आसानी से कृष्ण को मार सकता हूं। तो उसने जो है गौ के बछड़े का रूप बना करके और भगवान की गायों में सम्मिलित हो गया। तो बड़ा ही बलिष्ठ जो के सुंदर स्वरूप बनाया उसने। ग्वाल वालों ने जब उसे देखा तो कन्हैया से कहने लगे, अरे कन्हैया देखो, ये बछड़ा हमारा तो नहीं है, हमारी गायों का तो नहीं है, लेकिन ये बड़ा ही सुंदर है, आप देखो तो सही है कौन है। जैसे ही भगवान की नजर उस पर पड़ी तो भगवान तो अंतर्यामी थे, भगवान और पहचान करके धर्म की स्थापना को ध्यान में रखते हुए उस अरिष्टासुर के साथ में युद्ध किया और अंत में उसका भी प्राणांत कर दिया। तो जब उसका प्राणांत हो गया तो राधा रानी ने यह देख करके बड़ा खुश हुई, लेकिन भगवान से बोली कि हे कृष्ण, हे गोविंद, आपने जिस असुर को मारा है ये तो बहुत अच्छा किया, मगर गौ के बछड़े के रूप में आए हुए इस राक्षस को मारा है, ये आपसे गलत काम हो गया। क्यों? क्योंकि गौ के रूप में आए हुए राक्षस को मार करके आप पर गौ हत्या का अपराध लग गया। आपको गौ हत्या के अपराध से मुक्ति पाने के लिए संसार के सारे तीर्थों में स्नान करने के लिए जाना चाहिए। तो भगवान बोले, हे राधे, अभी तो मेरा ब्रज त्याग कर जाने का समय नहीं है, यदि आप कहें तो मैं सारे तीर्थों को यहीं बुला लूं। तो राधे जी के कहने से भगवान श्री कृष्ण ने 68 करोड़ तीर्थों का आह्वान किया। जब सारे तीर्थ अपनी झाड़ियों में जल लेकर के यहाँ उपस्थित हो गए तो समस्त ब्रजवासियों ने कहा कि हे राधे, कान्हा का स्नान कहाँ होना चाहिए, इस बात का फैसला, इस बात का निर्णय आपको ही करना है। तो ब्रजवासियों की बातें सुनकर के राधा रानी ने अपनी अष्ट सखियों के साथ मिलकर जो सोने का कंगन पहनती हैं, सोने के कंगन के से एक छोटे से कुंड का निर्माण किया। बाद में वह कुंड कंगन कुंड के नाम से जाना गया। उस कंगन कुंड में भगवान को खड़ा किया गया, सारे तीर्थों ने स्नान कराया, भगवान का पाप मोचन हुआ। भगवान बोले, हे राधे, आपके कथनानुसार मैं समस्त तीर्थों के जल से स्नान कर चुका हूँ, मैं पाप से मुक्त हो गया हूँ और ये कुंड आपने अपने हाथों से बनाया है, तो भविष्य में ये कुंड आपके नाम से जाना जाएगा, इसलिए आज इस कुंड को राधा कुंड के नाम से जानते हैं। भगवान बोले, हे राधे, जिस तरीके से मैं पाप से मुक्त हुआ हूँ, पाप से मेरा उद्धार हुआ है, उसी प्रकार से आप कुछ ऐसा कहो, ऐसा बतलाओ जिससे सांसारिक लोगों का भी कल्याण हो सके। तो राधा रानी ने यहाँ पर वरदान दिया है समस्त बहनों को, बेटियों को, संतों को, भक्तों को वरदान देते हुए कहा कि जो कोई भी भक्तजन, जो कोई भी बहन बेटी इस पावन धाम पर आकर के, जिसमें कि 68 करोड़ तीर्थों का जल विद्यमान है, इस जल में, इस जल का आचमन करें, इस जल का पूजन करें, तो उन्हें अपार भक्ति की प्राप्ति होती है, अंत समय पर मोक्ष की प्राप्ति होगी। दूसरा वरदान देते हुए राधा रानी ने कहा था कि हे भक्तजनों, हे ब्रजवासियों, जिन बहन बेटियों की शादी हुए कई वर्ष हो जाते हैं, उन्हें उनकी पति की वंश वृद्धि के लिए कोई संतान प्राप्त नहीं हो पाती, तो उन बहन बेटियों को इस पावन धाम पर आकर के इस पवित्र जल में स्नान करके और अपना प्रिय फल, जो खाने वाले फल होते हैं उनमें से जो उनका प्रिय फल होता है, उस प्रिय फल को पूजन करा करके जल में प्रवाहित किया जाए और 1.25 साल तक ना खाने का वचन दे के जाएं, तो उन बहन बेटियों की 1.25 साल के अंदर अंदर गोद भर जाएगी। तो यहाँ पर प्रत्येक महीने में, प्रत्येक पक्ष में, यानी चाहे वो शुक्ल पक्ष हो, चाहे वो कृष्ण पक्ष हो, चाहे वो कोई भी महीना हो, कोई भी बहन बेटी ऐसी दुखियारी हो जिसको कोई संतान की प्राप्ति नहीं हुई है, वो यहाँ पर आकर के और इस पवित्र जल में स्नान करें और स्नान करने के उपरांत अपना प्रिय फल दान करें, पूजन करें, प्रार्थना करें, तो उन बहन बेटियों को 1.25 साल के अंदर अंदर उत्तम संतान की, उत्तम पुत्र फल की प्राप्ति हो जाती है। ये राधा कुंड की सबसे बड़ी महिमा है।
फिर राधे जी ने कहा था भगवान कृष्ण से कि हे गोविंद, आपके कहने से मैंने तो बहन बेटियों को, संतों को, भक्तों को ये वरदान दे दिया, मगर आपका भी कुछ फर्ज बनता है, आप भी कुछ बताइए। तो राधा रानी के कहने से भगवान श्री कृष्ण ने राधा कुंड के किनारे ही, जो कंगन कुंड है, कंगन कुंड के किनारे पर ही बंसी के माध्यम से एक कुंड का निर्माण किया, जिसे वज्रनाभि कुंड के नाम से जाना जाता है। और कृष्ण जी ने बनाया था वो कुंड, इसलिए उस कुंड को कृष्ण कुंड के नाम से भी जानने लगे, कहने लगे। तो भगवान श्री कृष्ण ने कहा था कि जो कोई भी भक्तजन, ऋषि, मुनि, संत, कोई भी अगर जन्म मरण के बंधन से छुटकारा पाना चाहता हो, हमेशा भक्ति भाव में डूबा रहना चाहता हो, जय जय श्री राधे, जय जय श्री श्याम। महाराज जी, बड़ी सुंदर जानकारी आपने दी, बड़ी सुंदर तरीका से अपने श्री मुख से राधा कुंड की महिमा का वर्णन किया। आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। जय हो, सुखी रहो। आज आपने दर्शन किए श्री राम राधा कुंड से, श्याम कुंड के और राधा कुंड के, और जानी क्या महिमा है राधा कुंड और श्याम कुंड की। यहाँ के तीर्थपुरोहित जी ने बड़ी सुंदर तरीके से अपने श्री मुख से आज की महिमा का वर्णन किया। आपको हमारा दर्शन कराने का छोटा सा प्रयास कैसा लगा, एक और सुंदर सा कमेंट के माध्यम से हमें अवश्य बताएं, और हमारे इस वीडियो को अपने फेसबुक और व्हाट्सएप ग्रुप पर शेयर करना ना भूलें, जिससे कि और भी वैष्णव और भी भक्त आज के दर्शनों का आनंद रस घर बैठे मानसिक रूप से कर सकें। और हमारे नीचे जो स्क्रीन पर नंबर चल रहे हैं उन पे संपर्क कर करके आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन हो सकते हैं, जिसके माध्यम से आज ब्रजमंडल के अनेकों स्थानों के दर्शन बड़ी सहज में सभी भक्तों को प्राप्त हो रहे हैं। आप भी उसमें जुड़ करके तो सौभाग्य को प्राप्त कर सकते हैं। आपसे मिलता हूँ फिर एक और नई वीडियो के साथ, एक और नए स्थान के साथ। तब तक के लिए मैं आपसे भक्तों से विदा लेता हूँ। राधे राधे।